हेलो स्टूडेंट्स, डाटा इंटरप्रिटेशन के अपने सेशन में हम लोग पाई चार्ट को रीड करने वाले हैं। पाई चार्ट के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या क्या बातें हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करने वाले हैं। पहला तो है टाइप्स ऑफ पाई चार्ट। देखिए, पाई चार्ट दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, एक परसेंटेज वाला और एक डिग्री वाला। तो दो तरह के पाई चार्ट हमारे बनते हैं, डिग्री वाले और परसेंटेज वाले। देन उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि डिग्री से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज से डिग्री में किस तरह से चीज़ों को कन्वर्ट करा जाता है। सेंट्रल एंगल निकालने वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लोग वही देखने वाले हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो पाई चार्ट है उसको ड्रॉ कर देता हूँ। हमारा पहला पाई चार्ट कुछ इस तरह की कहानी है कि एक ट्रेन है, उस ट्रेन के अंदर इस तरफ हम लोग पाई चार्ट बना देते हैं। 8000 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे हैं और 1 2 3 4 5 6 ट्रेन्स हैं। तो सर्कल मैं यहाँ बना देता हूँ और इसके अंदर जो 6 ट्रेन्स हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम लोग इसको। अभी 6 ट्रेन्स हम लोगों को बनानी है, बना लेते हैं हम लोग 6 ट्रेन्स। डाटा में साथ साथ लिख देता हूँ। 6 ट्रेन्स में यात्रा कर रहे पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। ये है हमारे पास ट्रेन ए, जो कि 13% पैसेंजर्स को कैरी करती है। ट्रेन क्यू जो 19% पैसेंजर्स को कैरी कर रही है। ट्रेन आर जो 9% है। एस जो 24% है। एम 20% और ट्रेन एल 15%। ठीक, ये 6 ट्रेन्स हैं जिसमें कुल 8000 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं। इससे रिलेटेड नीचे इंफॉर्मेशंस क्वेश्चंस हैं। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें उससे पहले एक डिस्कशन यहाँ पर देखिए। जो परसेंटेज है, इन सभी परसेंटेज का जब आप सम करेंगे तो वो 100% बनेगा, है ना। पाई चार्ट की कंप्लीट वैल्यू मिला के 100% होगी। और अभी जब डिग्री वाला क्वेश्चन देखेंगे तो डिग्री कंप्लीट हमारे पास 360 डिग्री होती है। तो जब उसको कवर अप करेंगे तो कितना बनेगा हमारे सामने, 360 डिग्री। अभी परसेंटेज एक क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, 100 बन रहा है या नहीं। 19 और 9 28, 28 4 32, 32 और 20 52, है ना। 52 में 20 जोड़ूंगा मैं तो 72 बनेगा। 72 और ये 28, 100 डिग्री हमारे पास, 100% हमारे पास पूरा बनता है। ठीक, नीचे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलता है अप्रॉक्स एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर इन ट्रेन एस एम एंड एल। बोलता है एस एम और एल में मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली कितने पैसेंजर्स ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं। तो देखिए एवरेज निकालना है, मतलब तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक, तो एस कितना है 24, एम कितना है 20 और एल कितना है 15। तीनों को जोड़ते हैं, 24 और 20 44, 44 और 15 कितना बनेगा 59% डिवाइडेड बाय 3। कुल मिला के इतना परसेंट वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे सॉल्व करें कि 8000 का 24% एक डाटा निकाल लिया, फिर 8000 का 20% एक डाटा निकाल लिया, 8000 का 15% एक डाटा निकाल लिया और बाद में उसकी एवरेजिंग कर रहे हैं। नहीं, वो सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि सोर्स 8000 सेम है। इसलिए आप पहले तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। इतना परसेंट बनेगा और अब हमें वैल्यू चाहिए, तो ये परसेंट किसका होगा 8000 का, क्योंकि ट्रेन में टोटल 8000 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। परसेंटेज से 2 जीरो काट देते हैं। 8 9 72, 8 5 40 और 7 47। इसको मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। 3 1 3, 1 बचता है, 3 5 15, 2 बचता है, 3 7 21 और 1 बचता है, 3 3 9। तो अप्रॉक्सीमेटली 1573 आना चाहिए। हमें ऑप्शन नंबर 4 में डाटा दे रखा है 1573। ठीक, सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है कि ट्रेन आर जो है, ट्रेन आर में 34% पैसेंजर्स फीमेल हैं। देखिए ट्रेन आर की बात चल रही है, इसमें फीमेल बोलता है वो 34% है, 26% बच्चे हैं। चिल्ड्रन बोलता है 26% हैं। तो बोलता है मेल्स कितने होंगे। मेल्स हमें नहीं दे रखा,
तो मेल फीमेल चिल्ड्रन मतलब पैसेंजर जो उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं वो अपने आप में 100% होंगे। 100 में से 34 और 6 40 और 20 60% ये हो गए। तो बचा हुआ जो 40% होगा वो हमारे पास मेल पैसेंजर्स होंगे। किसके? ट्रेन आर के। देखिए पहले हमें ये निकालना है कि ट्रेन आर में कितने लोग हैं। 8000 का 9%, ये ट्रेन आर में लोग हैं। और ट्रेन एम में ट्रेन आर का 40% है, मतलब इस वैल्यू का भी हम लोग कितना निकालेंगे? 40%। और ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। देखिए परसेंटेज और परसेंटेज मतलब 100 से डिवाइड यहाँ करना, 100 से डिवाइड यहाँ करना, तो कुल 4 जीरो बनेंगी। तो 3 और 1 4, ये 4 जीरो मैंने यहाँ से काट दी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 72, और 72 का 4 में मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 288। हमारे पास ऑप्शन नंबर, सॉरी शायद मैंने कुछ गलत अगर मल्टीप्लाई नहीं करा है, देख लेते हैं क्योंकि मुझे ऑप्शन मैच करता हुआ नहीं दिख रहा। 72 में 4 का मल्टीप्लाई करना है जिस, ठीक है। हमारा ऑप्शन 288 ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस ऑप्शन है हमारे पास, तो नन ऑफ दिस हम लोग टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वो बोलता है ट्रेन क्यू में पैसेंजर्स कितने हैं अप्रोक्सीमेटली ए और आर का मिलाकर। मतलब ए और आर का मिलाकर ट्रेन क्यू में लगभग कितने परसेंटेज पैसेंजर्स हैं। तो देखिए ट्रेन क्यू में 19% है। अगर ए और आर का मिलाऊं तो 13 और 9 कितना बनेगा? 22। यहां पर आपको ये टोटल 8000 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 8000 लेंगे तो क्या लिखेंगे? 8000 का 19% डिवाइडेड बाय 8000 का 22%। 8000 से 8000 आपका वैसे भी कैंसिल होने वाला है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको लिखा ही नहीं। हमें ये बताना है कि 19-22 का कितना प्रतिशत है, वो भी लगभग परसेंटेज निकालना इंटू 100। यहाँ पे देखिए क्योंकि सीधा ही 2 से कट रहा है और 11 का पहाड़ा पढ़ना कोई बड़ी बात है नहीं, इसलिए हम लोग अपने अप्रॉक्स तरीका जो हम लोगों ने सीखा है उसको मैं अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि आंसर वैसे जल्दी आ जाएगा, है ना। हम लोगों ने 950 बाई 11, 11 × 88, 7 बचता है, तो 11 × 6 86 या 87% हमारा आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 में मिल रहा है 86%, और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है सेकंड हाईएस्ट पैसेंजर्स किस ट्रेन में है। तो देखिए सबसे ज्यादा 24 हैं, उससे कम 20 हैं, तो सेकंड हाईएस्ट है हमारे पास ट्रेन एम में, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है हाउ मच मोर परसेंट नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर देयर इन ट्रेन एम एज कंपेयर टू एल। मतलब कि ट्रेन एम में ट्रेन एल से कितने प्रतिशत आपके पैसेंजर्स ज्यादा हैं। तो देखिए एल में कितने हैं? 15, एम में कितना है? 20, ठीक। अब वो बोलता है एम में एल से कितना प्रतिशत ज्यादा है। आपको ये 8000 वाली वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8000 का 20% निकालेंगे, फिर 8000 का 15% निकालेंगे, उन्हीं को ऊपर नीचे लिखेंगे, तो सारी वैल्यूज कट पिट जाएगी। ये समझ आपको डेवलप करनी है। हम लोग सीधा करते हैं कि 20 15 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखिए 20 15 से न्यूमेरिकल वैल्यू में 5 ज्यादा है। 15 से पूछा है मोर देन 15, तो 15 को मैं नीचे लिखूंगा, परसेंटेज निकालना इंटू 100, 5 से 3 बार, और इसको सॉल्व करेंगे तो 33 सही 1/3, 33 1/3 या फिर 33 अप्रॉक्स पूछा है उसने, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। तो एक आसान सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने अभी रखा था जो परसेंटेज पे बेस्ड था, उसके नीचे 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे। एक क्वेश्चन और जो क्वेश्चन शीट में नहीं लगा हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हमें निकालना है सेंट्रल एंगल, हम लोग निकाल लेते हैं ट्रेन एम का, मतलब केंद्रीय कोण, ठीक। केंद्रीय कोण निकलवा रहा है, मतलब वो बेसिकली ये चाहता है कि इस परसेंटेज वाली वैल्यू को आप डिग्री में कन्वर्ट कर दें, है ना। ये जो परसेंटेज की वैल्यू है इसे डिग्री में कन्वर्ट कर दें। तो जैसा कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा था, पूरा की पूरा पाई चार्ट मिला के 100% होता है, और डिग्री के टर्म्स में कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं
कि 100% बराबर 360 डिग्री होगा। अब उसने ट्रेन एम के लिए पूछा है, मतलब कितने परसेंट की वैल्यू, 20% की। तो देखिए 20% की वैल्यू हमें निकालनी है। 100 से 20 आता है 5 का डिवाइड, अगर यहाँ 5 से भाग दिया है, इधर भी 5 का डिवाइड कर लेते हैं। 5 7 से 35, एक बचता है, 5 दूनी 10। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 72 डिग्री। ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, एस से एल तक, है ना, एस और एल के बीच का सेंट्रल एंगल क्या है अगर घड़ी की सुई की दिशा में चला जाए। क्लॉकवाइज एस और एल के बीच का सेंट्रल एंगल निकालिए, तो देखिए एस और एल के बीच एम आता है जो कि 20% है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पिक कर रहे हैं, जहां पर हम लोग ये देखते हैं कि डिग्री का यूज करा गया होगा, है ना। डिग्री वाला क्वेश्चन है, जो पाई चार्ट हमारा बनेगा वो डिग्री बनेगा। यहां पर डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, वापस 6 वाला बना हुआ है। और 6 डिफरेंट बेवरेजेस जो होते हैं, पेय पदार्थ, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। ऐसा बताया गया है कि 6800 स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग बेवरेजेस को प्रीफर करते हैं, और अब की बार ये डिग्री में दिया गया है। ठीक है, बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा पाई चार्ट रेडी, इसमें हम लोगों को 6 बेवरेजेस बनाने हैं। चलिए वो हम लोग रेडी कर लेते हैं। 6 बेवरेजेस, पहला जो है ये है V, और ये हमें बताया गया 21.6 डिग्री। ये P है, और ये हमारे पास 79.2 डिग्री है। ये Q है, और Q 57.6 डिग्री है। R 14.4 डिग्री, देन S 122.4 डिग्री, और ये T 64.8 डिग्री। ठीक, ये 6 बेवरेजेस की कहानी है। मैंने 6 के 6 बेवरेजेस यहाँ पे बना दिए हैं, और डिग्रीज के टर्म्स में वैल्यू है। अगर इन डिग्रीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वापस ये हमारा 100% बनने वाला है। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रीफर बेवरेजेस P एंड R टुगेदर। मतलब P और R को मिलाकर पसंद करने वाले और S और V को मिलाकर पसंद करने वाले स्टूडेंट्स का डिफरेंस क्या है। चलिए ठीक है, पहले हम लोग P और R निकालेंगे, उनको सम करेंगे, S और V को सम करेंगे, और फिर उनका डिफरेंस निकालना है। P और R की अगर मैं बात करूं, देखिए P है हमारे पास 79.2 डिग्री, देन R है हमारे पास 14.4 डिग्री। इसको मिलाना है, क्योंकि इसने बोला था कि इसको मिलाकर 9 4 13 8 4 12 123.6 डिग्री हमारे पास ये बनता है। S और V को अगर हम लोग देखें तो 122.4 डिग्री, V है 21.6 डिग्री, 6 4 10 2 1 3 4 12 और 2 14, ये बनता है 144। एक बार ये देख लेते हैं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। नहीं, ये कैलकुलेशन गलत था। 9 4 13 हासिल 1 7 और 1 8 और 1 9, 93.6 डिग्री। और इसका डिफरेंस मतलब इन्हें आपस में घटाना पड़ेगा। मैं घटा लेता हूँ, 144 में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि उसने डिफरेंस बोला है, सब्ट्रैक्ट करने के नहीं बोला। डिफरेंस का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जैसी कोई बात नहीं होती, और बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है। 6 4 10 4 0 4 9 और 5 14, 50.4 डिग्री आएगा, और ये 50.4 डिग्री हमें निकालना है 6800 का। देखिए यहाँ पर एक चेंज आने वाला है। जब हम लोग परसेंटेज यूज कर रहे थे तो डिवाइड कर रहे थे 100 से, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज 100 होता है, और जब डिग्री आया है तो हम लोग डिवाइड करेंगे 360 से, क्योंकि डिग्री के टर्म्स में मैक्सिमम पाई चार्ट की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री हो सकती है। अब इस डेसिमल को हटा के एक जीरो और लगा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हमने ये काट दिया, 9 से 4 बार, और ये क्या बनता है 9 पंजे 45, 9 6 54, 4 से और कट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 8 112, 11 बचता है, 14 से 84, 84 में 11 जोड़ूंगा
बनेगा 952 और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रिफर बेवरेज बी एंड हु प्रिफर बेवरेज पी। वी और पी पसंद करने वाले स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना है। तो देखिए वी वाले हैं हमारे पास 21.6 और पी वाले हैं हमारे पास 79.2। अब आपको 6800 यहाँ भी लिखें, 6800 यहाँ भी लिखें, इसको भी 360 से डिवाइड करें, इसको भी 360 से डिवाइड करें, तो उसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि वो सारी वैल्यूज आपस में कट जाएंगी और यही चीज़ें आपको सीखनी हैं ताकि एग्जाम में कम टाइम में आप चीज़ें सॉल्व कर पाएँ। पहले हटा देते हैं हम लोग, है ना, काटना पीटना चालू करते हैं। 6 और 1 7 और 2 9, 9 मतलब है 9 से डिवाइड होगा, 7 और 2 9 9 18, ये भी 9 से डिवाइड होगा। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यूनिट डिजिट या इकाई के अंक इवन है तो 9 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी कंपलसरी डिवाइड होगा। तो 9 दूनी 18, मैं सीधा 18 से काट रहा हूँ। 18 का 18 3 बचता है, 18 दूनी 36 है ना, 18 चौक 72, 7 बचता है, 18 चौक 72। अभी और कटेगा 4 से 3 बार और 4 से 11 बार। तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा 3:11 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रिफर बेवरेज वी टी एंड वी आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो बोलता है टी और वी जो प्रिफर करते हैं वो टोटल का कितना परसेंट है। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एग्जामिनर चाहता है कि आप खूब सारा टाइम इसको सॉल्व करने में लगाएं क्योंकि वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग पहले निकालेंगे टी। 6800 का 64.8 डिग्री, फिर हम लोग निकालेंगे वी 6800 का 21.6 डिग्री पर सॉरी इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने की जरूरत हमें नहीं है, मैंने टोटल डिग्री लिख दिया। वो बोलता है कुल स्टूडेंट्स का कितना परसेंटेज है। तो भाई कुल स्टूडेंट या तो 6800 हैं या फिर कितना है 360 डिग्री। तो सीधा लिख देंगे हम लोग कि ये वाली वैल्यू 360 का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। अच्छा अप्रोक्सीमेट पूछा है क्या उसने, देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेट तो नहीं पूछा, ठीक है हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 और 6 14, 1 हासिल लगेगा, 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 2 8, 86.4 बाय 360 इंटू 100। डेसिमल हटा के 0 टांगते हैं, 00 से 00 काट देते हैं, है ना। 9 6 4 10 8 18, मतलब 6 4 10 8 18, 18 मतलब 9 से डिवाइड होगा, ये भी 9 से डिवाइड होता है। यूनिट डिजिट दोनों के 4 हैं, मतलब मैं सीधा 18 से डिवाइड कर रहा हूँ। 18 दूनी 36 और ये क्या बनेगा 18 चौक 72, 14 बचता है, 18 144 और 2 से 24 बार। फाइनल आंसर बनेगा 24% जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ ऐसा बोलता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रिफर बेवरेज आर। बेवरेज आर को प्रिफर करने वाले मतलब 14.4 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज है उन स्टूडेंट्स का जो बेवरेज एस को प्रिफर करते हैं। भाई आर वाले एस का कितना परसेंटेज है, तो आर 14.4 और एस वाले कितने हैं 122.4। उसने लगभग पूछा है तो यहाँ पे देखिए डेसिमल से डेसिमल में पहले हटा दूं। हम लोगों ने जो अप्रोक्सीमेशन का तरीका सीखा था वो हम लोग अब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। हमने सीखा था पीछे बराबर छोड़ते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ 2 छोड़ूंगा तो यहाँ भी 2 छोड़ूंगा, अगर यहाँ 1 छोड़ूंगा तो यहाँ पर भी 1 वैल्यू छोड़ूंगा। 2 और 2 वैल्यूज मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उस केस में 1 बचेगा। और आप भी ये चीज अगर वहां पे मिस हुई थी तो ऐड कर लीजिएगा कि कभी भी 1 के साथ रेशियो ना बनाएं, आंसर की एक्यूरेसी थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। इसलिए मैं पीछे सिंगल डिजिट छोड़ रहा हूँ, मैं रेशियो बना रहा हूँ 14 और 122 का। ठीक 14 और 122 का रेशियो बन रहा है। अगर मैं इसमें सीधा 224 कम कर दूं, है ना, 224 में यहाँ पे कम कर दूं तो 224 कम करने से मेरा 1000 बन जाएगा, मेरी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब मुझे ये देखना है कि 122 से 224 कैसे आता है, तो मोटा मोटा 2 बार, क्योंकि 122 का डबल करूंगा तो बनेगा मेरे पास 244
और यहाँ पर है 224, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए 19-20 से एडजस्टमेंट हमें चल जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करके मैं ये लेकर आया हूँ, 14 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 28, लेकिन देखिए क्योंकि 122 का 2 में मल्टीप्लाई करके 244 बनता है, उससे थोड़ा सा कम मैंने ले रखा है। तो ठीक है, इसी तरह से 14 दूनी 28, उससे हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 22-23 कम कर लेते हैं हम लोग, मतलब 28 ना घटा के मैं 22 घटा रहा हूँ। एक आधा डिजिट ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो आंसर पे कोई बहुत फर्क नहीं आना, क्योंकि हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 2 4, 2 2 4, 122 बन रहा है हमारे पास, मैंने जैसे माइनस करा नीचे 1000 बनता है। परसेंटेज निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी और इस जीरो का डेसिमल यहाँ लग जाएगा। 12.2 ऑप्शन की बात करूं तो सबसे क्लोज ऑप्शन हमें 12 दे रखा है, तो यही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आप चाहते तो इसको पूरा भी सॉल्व कर लेते, लेकिन देखिए हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। अप्रॉक्स परसेंटेज वर्ड यूज करा था इसलिए हम लोगों ने अप्रॉक्स वाला आइडिया अपना यहाँ पर अप्लाई कर दिया। आगे हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्रीफर बेवरेज क्यू एंड टी टुगेदर। क्यू और टी मिलाकर कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं। देखिए क्यू है हमारे पास 57.6 और टी है हमारे पास 64.8। 8 से 14, 8 4 12, 5 और 1 6 6 12, मतलब वैल्यू इतनी बन रही है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 6800 का डेसिमल की वजह से एक जीरो और नीचे लग जाएगा, और 360 से तो हमें ऑलरेडी डिवाइड करना ही है, ये वैल्यू हमें निकालना है। तो 00 से 00 काट देते हैं। 18 से कट रहा है, 2 2 4 5 और 4 9, 18 से ये भी कट रहा है, 18 से 2 बार, 18 6 108, 14 बचता है, 18 8 144। अब ये देखिए बढ़िया होगा कि 68 का स्क्वायर निकाल के 2 से डिवाइड कर दें चाहें तो आप, या फिर काट लें। 2 3 6 2 चौक 8। अब 34 में 68 का मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए पूरी मेथड पे कर लेते हैं हम लोग। 4 8 32, 4 6 24 और 3 27, 3 8 24, 3 6 18 और 2 20, 2 7 और 4 11, 2312, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने 2 पाई चार्ट सॉल्व करे। पहला हमारा परसेंटेज पे बेस्ड था और दूसरा था हमारा डिग्री पे बेस्ड। आई होप दोनों ही आपको समझ में आए होंगे। आगे जब हम लोग मिक्स ग्राफ देखेंगे तो जितना भी डाटा इंटरप्रिटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं आगे जाके हमें फिर से उसे सॉल्व करना ही है। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।